किया। ये एक डुअल पर्पस ऐप है जिसमें ना सिर्फ हमारे पास फ्रॉड जो है वो डिटेक्ट होगा, बल्कि ये यूजर्स एजुकेट भी करेगा कि किस तरह आप ऑनलाइन फ्रॉड से सेफ रह सकते हैं एंड किस तरह आप अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं व्हाइल वर्किंग and ऑन I'm going एंड to explain the app. अच्छा, सबसे पहले लॉगिन स्क्रीन है। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आप इसको अच्छा, ये sign up हमारे पास करेंगे। थ्री मेन फीचर्स हैं हमारे आपके: फिशिंग डिटेक्टर, फार्मिंग डिटेक्टर और फाइल टेस्टर। फिशिंग डिटेक्टर ऐसे वर्क करते हैं, अब अगर आपके पास कोई ईमेल आई और आपको लग रही है कि वो स्पैम ईमेल है, तो आप यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हैं कि स्पैम है या नहीं। अभी एक ऑथेंटिक ईमेल डाल के चेक कर रहे हैं तो इसमें आ रहा है डिलीवरेबल। उसके बाद अगर मैं मतलब ये फिशिंग वाली वेबसाइट को डालूं तो आ जाएगा फ्रॉडलेंट वेबसाइट डिटेक्टेड। उसके बाद सेफ्टी रेट और नीचे गिर गई क्योंकि उसके अंदर फ्रॉडलेंट वेबसाइट डिटेक्ट हुई थी। इट्स मोस्टली बेस्ड ऑन टाइप, क्योंकि फैमिली शॉपिंग में आप शॉपिंग करें, ऑनलाइन शॉपिंग, तो मोस्टली यूजर्स को फ्रॉड फेस करते हैं। उनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स, उनके बैंक अकाउंट खाली जाना, ये सारी चीजें। तो इसमें हमने रेड फ्लैग्स बताए हुए हैं और नहीं है। So my name is Bilal Farooq and we are the team behind Fraudnext. अच्छा, and we are targeting the problem online fraud. अब basically online fraud है क्या? जैसे कि हम ये जानते हैं कि हम इंटरनेट को अपने आज के दौर में यूज कर रहे हैं, तो जो हमारे पास इंटरनेट से बेनिफिट्स आ रहे हैं इस प्रॉब्लम के ऊपर, वो आइदर उनकी जो एक्यूरेसी है वो लो है, या फिर एआई और एमएल की इंटीग्रेशन के बाद उन टूल्स में जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हो गई है। एंड हमारी पॉपुलेशन के अंदर जो है नॉन टेक्निकल यूजर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो है हमने उस गैप को फिल करने के लिए इस ऐप को क्रिएट किया। ये एक डुअल पर्पस ऐप है जिसमें ना सिर्फ हमारे पास फ्रॉड जो है वो डिटेक्ट होगा, बल्कि ये यूजर्स को एजुकेट भी करेगा कि किस तरह आप ऑनलाइन फ्रॉड से सेफ रह सकते हैं एंड किस तरह आप अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं व्हाइल वर्किंग ऑनलाइन। एंड दीज आर द ऐप डेवलपर्स एंड ये आपको ऐप के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। Assalamualaikum, my name is Hanna Asim and I'm going to explain the app. अच्छा, सबसे पहले लॉगिन स्क्रीन है। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आप इसको साइन अप करेंगे। लॉगिन या साइन अप करने के बाद आप डैशबोर्ड स्क्रीन पे नेविगेट हो जाएंगे। करिए। यहाँ पे हमारे पास एक सेफ्टी रेट बार है जहाँ पे आपकी सारी सेफ्टी रेट यहाँ पे इंक्लूड होगी। आप अपने डिटेक्टर्स करेंगे यूज करेंगे तो फिर इसको इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, ये इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास थ्री मेन फीचर्स हैं हमारे आपके: फिशिंग डिटेक्टर, फार्मिंग डिटेक्टर और फाइल टेस्टर। फिशिंग डिटेक्टर ऐसे वर्क करते हैं, अब अगर आपके पास कोई ईमेल आई और आपको लग रही है कि वो स्पैम ईमेल है, तो आप यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हैं कि स्पैम है या नहीं। अभी एक ऑथेंटिक ईमेल डाल के चेक कर रहे हैं तो इसमें आ रहा है डिलीवरेबल ईमेल है, मतलब ये एग्जिस्ट करती है ईमेल। अब इसके अंदर एक स्पैम ईमेल डालेंगे तो रिस्क ही आ जाएगा क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती ईमेल, तो इसलिए इसमें रिस्क है। अब ये डैशबोर्ड पे इसकी सेफ्टी रेट कम हो गई क्योंकि हमने अनऑथेंटिक चीज डाली तो इसकी सेफ्टी रेट कम हो गई। उसके बाद फिर हमारे पास फार्मिंग डिटेक्टर आ जाता है। यहाँ पे हम यूआरएल चेक करते हैं किसी भी वेबसाइट का। ये यूट्यूब की वेबसाइट एग्जिस्ट करती है तो इसलिए वेबसाइट सेफ आ गया। उसके बाद अगर मैं कोई फिशिंग वाली वेबसाइट को डालूं तो आ जाएगा फ्रॉडलेंट वेबसाइट डिटेक्टेड। उसके बाद सेफ्टी रेट और नीचे गिर गई क्योंकि उसके अंदर फ्रॉडलेंट वेबसाइट डिटेक्ट हुई थी। फिर फाइल टेस्टर आ जाएगा तो इसके अंदर हम फाइल चेक करवाएंगे कि वायरस से स्कैन करती है फाइल, और ये इसके बाद फिर जो फिशिंग कंटेंट डिटेक्टेड तो वो बढ़ गया और सेफ्टी रेट। फिर अवेयरनेस वाली जगह पे अगर हम जाएं तो हमारे पास डिस्कवर स्क्रीन है। उसके अंदर हम टाइप्स ऑफ फ्रॉड के बारे में सारी डिटेल्स दी हुई है। यहाँ पे आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, रीड मोर। फिर हाँ, सारी फिशिंग, फार्मिंग, फेक ई कॉमर्स, ये सारी चीजें सबके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। देन इसके बाद हमारे पास रिव्यू स्क्रीन आ जाता है। जब आप हमारी पूरी ऐप को एक्सप्लोर कर ले तो उसके बाद फिर आप यहाँ पे रिव्यू अपना डाल सकते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपना नेम से डालें या फिर अनोनिमसली डालें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसको सबमिट करेंगे तो आपका रिव्यू आ जाएगा ऊपर। ओके, सो नेक्स्ट ऐसे बताया कि हमारी ऐप एज डुअल पर्पस से काम करती है। तो हमारे पास एक अलर्टनेस यूजर को अलर्ट करने के लिए इसमें कुछ पेज हैं, जैसे वी आर हैविंग अ स्कैम कॉल एरिया वेयर इट टेल्स अबाउट व्हाट आर स्कैम कॉल्स, इट्स कॉमन टैक्टिक्स एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट फ्रॉम दिस।
नेक्स्ट वी आर हैविंग फेक जॉब ऑफर, जिसमें मोस्टली आपके पास फेक जॉब ऑफर्स की ईमेल्स आती हैं। तो ये सारे इसमें बताया हुआ है कि किस तरह की ईमेल्स हो सकती हैं, वो आप इनसे कैसे सेफ रह सकते हैं, इनसे प्रिवेंट क्या करें और आपको क्या क्या चीजें याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट वी आर हैविंग फेक ई कॉमर्स। इट्स मोस्टली अ वेरी कॉमन टाइप, क्योंकि फैमिली शॉपिंग में आप क्या कोई आप शॉपिंग करें ऑनलाइन शॉपिंग, तो मोस्टली यूजर्स को फ्रॉड फेस करते हैं, उनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स लेकर उनके बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं और ये सारी चीजें। तो इसमें हमने रेड फ्लैग्स बताए हुए हैं और मेनी मोर। देन वी हैव इंट्रोड्यूस सेफ्टी टिप्स दैट आपको कोई भी अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड यूज करें, मेनी अदर थिंग्स। नेक्स्ट वे हैविंग हाउ टू रिपोर्ट। ओके, सो अगर आपको इन केस कोई साइबर क्राइम का इश्यू फेस होता है या फिर कोई आपको ऐसा लगे कि आपके साथ कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, तो हमारी ऐप में 3 ऑप्शन है। एक FIA साइबर क्राइम, PTA कंप्लेंट सेंटर एंड साइबर क्राइम पुलिस। इसमें सारी वेबसाइट और फोन नंबर दिए हुए हैं। आप फिर इसमें जाके अपनी जो भी आपकी कंप्लेन है वापस से रजिस्टर करवा सकते हैं। अच्छा, फॉर एक्टिविटी बेस्ड पर्पस, जब आप हमारी पूरी डिस्कवर स्क्रीन को पूरा रिव्यू वगैरह कर लें, तो हमारे पास कुछ गेमिफिकेशन फीचर्स भी हैं जिसमें आप क्विज़ेस वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। देन वी आर हैविंग एन AI चैटबॉट। AI चैटबॉट बेसिकली आप इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन फ्रॉड रिलेटेड पूछ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो आप ऐप के अंदर, आप वो चीजें पूछ सकते हैं। एंड इट्स बेसिकली GPT 3.5 मॉडल इंटीग्रेटेड इन। Then the future roadmap of our app is that in future we will be integrating real-time fraud detection, scam pattern analysis, enhancing AI integration like in chatbot, and the last thing we will be doing is the machine learning integration. Thank you so much.